हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें आपके बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी कोर्स करना चाहते हो, बीएससी बायोलॉजी से या बीएससी मैथमेटिक्स से, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो जानकारी मैं लेकर आया हूं यूट्यूब पे सबसे अलग, सबसे हटके, सबसे बेहतरीन तरीके से सभी डाउट को क्लियर करते हुए आपके माइंडसेट को पूरा क्लियर कर देंगे। कैसे तुम बीएचयू से बीएससी कर सकते हो, क्या सीट है, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे तुम्हारा एडमिशन होगा, वो सब कुछ बता के तब मैं जाऊंगा। और यकीन मानो वीडियो को पूरा देख के निकलोगे तो सभी जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। पूरा माइंडसेट बस पेपर पे होगा, तैयारी पे होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले अगर टारगेट गुरुकुल पहली बार मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, लगातार सर 4 से 5 सालों से ये प्लेटफॉर्म आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए आपको गाइड करता है, पूरी तैयारी करवाता है, पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सब्सक्राइब तुरंत कर लेना। आने वाली सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, पूरी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। देखना सर, अगर तुम यहाँ से क्या क्या चीजें लेकर जाओगे, तो सबसे पहले हमको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। बीएससी करना है बीएचयू से, कैसे करोगे, टोटल फीस, टोटल सीट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सेफ स्कोर क्या रहता है आपके बीएचयू के लिए, बीएससी के लिए, वो भी मैं लेकर आया हूं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद कोई और डाउट तो होगा नहीं। जो इसके बाद तुम अगर जाना चाहते होगे तो सुनो ध्यान से वीडियो को। ठीक, जो भी स्टूडेंट, आपके बैचमेट, आपके जूनियर, सीनियर, कोई भी हो जो बीएचयू से बीएससी कोर्स या कोई कोर्स करना चाहता हो, उसको इस प्लेटफॉर्म बारे में बताओ कि सीवीटी की तैयारी अगर करनी है, सीवीटी की पूरी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है ग्राउंड लेवल से, तो सब प्लेटफॉर्म एकदम बेस्ट होगा उसके लिए। चलो, सबसे पहले सर अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपके सामने है कि आपको सबसे पहले सीवीटी यूजी 2026 का एग्जाम देना पड़ेगा। किसके लिए, बीएससी करना है तो बीएचयू मेन कैंपस से। ठीक है, फिर सीवीटी का रिजल्ट आएगा आपका। रिजल्ट के बाद आपका यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म रिलीज होते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी कट ऑफ आती है, फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होता है और आप बीएचयू के स्टूडेंट बन जाते हो। मतलब सेम आपका पहला जो प्रोसेस है, पहले आपको इस पे ध्यान देना, सीवीटी यूजी 2026, यानी इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो प्रोसेस होंगे वो बाद के होंगे। तो आपको ये सारे प्रोसेस पे, सारे स्टेप्स पे, ये प्लेटफॉर्म हम आपको बखूबी खड़े होके आपके साथ देते हुए मिलेंगे हमेशा। लेकिन अभी जो पहला स्टेप है ये आपको खुद से करना होगा। इसमें कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। पढ़ोगे आप, एग्जाम दोगे आप, तभी आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आओगे, रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, हम बस आपको एक मेंटरशिप के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकते हैं। सर आपको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये बता सकता हूं मैं, लेकिन पढ़ूंगा तो मैं नहीं, मैं एग्जाम तो दूंगा नहीं, तो ये काम आपका है। तो अगर ये तीनों स्टेप्स में आपको एंट्री करना है तो आपको यहाँ मेहनत करनी होगी। तो सीवीटी यूजी 2026 का फॉर्म जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये मान लेना फरवरी मंथ में आपका इसका फॉर्म आ जाता है। एग्जाम जो होगा वो मई में, डेट आ चुकी है 26 की, तो मई में एग्जाम होगा। आपको जब आएगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक, मार्च में एग्जाम है, तैयारी देखो भाई कैसे करनी है। आगे देखो, सीवीटी 26 आप समझ लिया, टारगेट आपका सीवीटी यूजी 2026। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, क्या इसका प्रोसेस है, कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बीएचयू क्या डिमांड करता है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए, प्रोसेस समझ गया सर कि सबसे पहले सीयूटी का मैं एग्जाम दूंगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे। ये बात का प्रोसेस, हम डीप में नहीं जाएंगे, वीडियो काफी लंबी होगी। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद सारी चीजें करके आपका एडमिशन हम करवाएंगे। ठीक, अभी इसको स्किप करते हैं। बता रहे सर, यहाँ पे बोला गया सर कि यहाँ पे सेक्शन जो आपका दूसरा है, यानी आपको सभी लोग को पहले क्लियर कर दूं कि जो सीवीटी है, यानी सीवीटी के बारे में अगर जानते होगे तो एक बार फिर से मैं थोड़ा दिमाग को आपको एक बार रिवाइज कर दूं। आपको पहले से पता होगा, होशियार बंदे हो चुके हो आज की डेट के। चलो देखो, तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन डिवाइड किया गया है। पहला आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका डोमेन है और तीसरा आपका जीएटी है। ठीक, लेकिन अगर तुमको बीएचयू क्या बोलता है, बीएचयू जो आपका है ये क्लियर बोलता है सर तुमको हमारे यहाँ बीएससी करना है बाबू ना, बहुत ज्यादा तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन फ्री रहो, ये मैं हूं, ये आपका बीएचयू है, आपको कम टेंशन देगा, कम तनाव देगा, कम पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्लियर बोला कि लैंग्वेज 1 मैं नहीं कंसीडर करूंगा, मुझसे मतलब नहीं, लैंग्वेज 1 तुम दो या ना दो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज जो आपका सेक्शन 3 है, ये तुम जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम दो या ना दो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं बस आपको डोमेन में आपका नंबर ऐड करूंगा, डोमेन में जो तुम लोगे वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसी का नंबर मैं ऐड करूंगा, उसी पे कट ऑफ बनेगी, उसी में तुम्हारा एडमिशन लूंगा। यानी सेक्शन 1 और सेकंड 3 को ये स्किप कर देता है, केवल सेक्शन 2 से आपको डोमेन कर लेना है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो आपको लैंग्वेज भी लेने के लिए बोलेंगी, जीएटी भी लेने के लिए बोलेंगी, लेकिन अगर केवल बीएचयू टारगेट कर रहे हो, बीएचयू के लिए भाई केवल डोमेन आपको लेना होगा। डोमेन में सभी डोमेन नहीं पढ़ने हैं, डोमेन में क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख कर लाया हूं, ये आप देख लो कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स और बायो। यानी कि जो बच्चा मैथमेटिक्स करना चाहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा, जिसको बायोलॉजी करना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेगा।
क्लियर? केवल बस ये 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? समझ गए होगे? होशियार हो, ठीक है? बीएससी करने सोच रहे हो, मतलब माइंडसेट भाई एक नेक्स्ट लेवल का होगा। चलो क्लियर हो गया सर? मैंने क्लियर बता दिया सर कि आपको बीएचयू केवल 3 डोमेन के लिए बोलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। अगर इन तीनों डोमेन में से अगर एक भी डोमेन तुमने मिस कर दिया, मान लो तुमने लैंग्वेज भी पढ़ ली, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जीएटी भी पेपर पूरा दे लिया, अच्छा नंबर इसमें है, आपने फिजिक्स ले लिया और आपने केमिस्ट्री ले लिया, आपने मैथमेटिक्स लिया ही नहीं, बायोलॉजी लिया ही नहीं, तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, कुछ भी कर लो। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलो आगे मैं बताऊंगा कितने नंबर का होता है, क्या होता है, मैं आगे क्लियर करूंगा। अभी इतना समझ लो कि आपको बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथमेटिक्स से करना है बीएचयू से, तो आपको कम से कम ये 3 डोमेन आपको पढ़ने पड़ेंगे। बायो वाला बच्चा बायो लेगा, मैथ वाला बच्चा मैथ लेगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट सबके लिए सेम होंगे। क्लियर हो गया चीजें? चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें होती है सर, मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां से फीस की बात करें तो 1 साल की जो फीस होती है वो आपके 4000 रुपए मात्र होती है। सेमेस्टर देखिए तो 2000 रुपए हो गई, ठीक है, सेमेस्टर की फीस 2000 रुपए हो गई। इसको आपको ध्यान में रखना है। दिमाग थोड़ा सा खुल रहा है, जो चीज बता रहा हूं समझ में आ रही है? ये सब चीजें ऑफिशियली एडमिशन ब्राउचर से मैं लेकर आया हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी सेंट्रल विश्वविद्यालय की जानकारी के साथ साथ सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की भी आपको जानकारी, पूरी तैयारी यहाँ करवाई जाती है। तुम बीएचयू टारगेट कर रहे हो, अगर तुम्हारा लखनऊ विश्वविद्यालय टारगेट होगा तो भी तुम यहाँ से तैयारी कर सकते हो, गोरखपुर होगा तो टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ टारगेट कर सकते हो। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी हम लोग कवर करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन, पूरी तैयारी, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो इसके बाद अगर हम टोटल सीट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट वाइज मिला के लगभग 500 प्लस सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, जैसे मान लो कुछ बच्चों को जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री चाहिए होगी, कुछ को मिल जाएगा जूलॉजी, यहाँ पे बॉटनी, या फिर उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे स्टैटिक्स, जो भी सब्जेक्ट लेना हो आप ले सकते हो। मान लो कुछ बच्चे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहेंगे, उनको मैथ की जगह स्टैटिक्स मिल जाएगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग होता है, कॉम्बिनेशन की सीटें कम होती हैं। मैं पूरी सीटों को यहाँ पे समराइज करके बता रहा हूँ सर, लगभग 500 सीटें यहाँ पे बीएससी फैकल्टी में आपको देखने को मिलेंगी। किसमें? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेन कैंपस में। बाकी तो इसमें बहुत यहाँ पे आपको एमएमवी भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको इसमें डीएवी भी मिल जाएगा, आपको वसंत कन्या भी मिल जाएगी, ठीक है, वसंत कॉलेज भी मिल जाएगा, बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। अगर मेन कैंपस में नहीं होगा तब आप उनमें एडमिशन ले पाओगे इसी सीयूटी के नंबर के बिहाफ पे। लेकिन जब आपकी कट ऑफ आएगी, काउंसलिंग होगा, उस टाइम मैं चीजें बताऊंगा। सेकंड चीज आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, लेकिन अभी मेन कैंपस ही आप दिमाग में रखो। अलग इन्वायरमेंट, अलग फैकल्टी, अलग डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, ये सब कुछ आपका होगा। बस सीयूटी एग्जाम आप अच्छे से दे लो, नंबर अच्छा ला दो, ये विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो टोटल नंबर यहाँ पे 750 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 750 पे क्या बनेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी। बोलोगे सर 750, 3 सब्जेक्ट सब बताया हो, इसमें 750 नंबर कैसे बन जाएगा? तो ध्यान सुनो, सीयूटी बोलता है सर कि हमारे एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे -1 की नेगेटिव मार्किंग हमारी होगी। सभी पेपर जो होंगे वो 60 मिनट के होंगे। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, पैटर्न आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो 60 में आपको क्या 60 मिनट मिलेगा 50 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक, यानी 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करने 5 नंबर, या इन टोटल देखोगे तो 250 नंबर का एक पेपर आपका हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको 3 पेपर आपने पढ़ा, तो यानी कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग 750 नंबर का क्या होगा आपका, ये हो जाएगा टोटल नंबर। बात समझ में आई? तो 750 नंबर में आप जितना नंबर ला दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। बोलोगे सर कितना नंबर मैं ला दूं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा? इसमें पेपर थोड़ा मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत इजी नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ दिखा दूं आप लोगों को। तो अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पढ़ना चाहते हो, देखो भाई कट ऑफ यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। चलो रुक जाते हैं, मैं कट ऑफ ओपन कर देता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए कट ऑफ। अगर मान लो हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैक्सिमम कट ऑफ की मैं बात करूंगा, सभी कट ऑफ अगर मैं दिखाने लगूं तो काफी लंबी हो जाएगी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में भी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर पाओगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी। अभी आप अंदाजा लगा लो सर, मान लो कि कोई आप फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर लें, किसी बच्चे को मान लो कि यहाँ पे केमिस्ट्री विद फिजिक्स मिल गया, केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ मिल गई उसको, तो कम से कम उसको देखो यहाँ पे, अगर ओबीसी का बच्चा 401 नंबर पे हुआ था, ठीक है, वहीं पे देखोगे यहाँ पे 518 नंबर पे ईडब्ल्यूएस गई थी, ठीक है, 539 नंबर, मतलब अप्रॉक्स जो सेफ स्कोर की हम बात करें तो अगर आप 550 नंबर लेकर आते हो, मैं फिर यहाँ बड़े लेटर में लिखता हूं, अगर 550 प्लस नंबर तुम लेकर चले आओगे तो तुम्हारा एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा, अच्छे सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। पहले राउंड में, दूसरे राउंड में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर तुम 550 नंबर लेकर आते हो 750 में, यानी 750 में 550 का टारगेट करो, आपका आराम से अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रियलिटी दिखा रहा हूँ, ये आपकी कट ऑफ सामने है 539, 518, ठीक है। आप अगर ओबीसी के हो तो थोड़ा कम जाएगी, अगर आप ईडब्ल्यूएस की हो थोड़ा सा कम जाएगी, पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ बहुत कम जाती है, फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होंगे, ठीक है, 200-300 पे एडमिशन हो जाता है। तो ये अलग अलग भाई कट ऑफ होती है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, इसको आप ध्यान दोगे तो काफी कंफ्यूज होगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये टारगेट रखो भाई, मेरा कम से कम 600 550 नंबर तक मैं लेकर आऊंगा किसी भी कीमत पे, इससे कम तो मैं सोचूंगा नहीं, तभी मेरा मेन कैंपस में एडमिशन होगा। और लगातार हर साल क्या हो रहा है, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो पैटर्न समझ गए। पेपर जो होगा वो सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पेपर में जो आएगा वो टोटल एनसीईआरटी आती है, इसको अभी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी पढ़ेगा वो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। केवल 12th की एनसीईआरटी आपकी आती है। बात करें सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ में क्या पढ़ना होता है, सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। कहा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव करने पर यहाँ सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो, सारे सीयूटी के जो भी मैथ जो भी सब्जेक्ट होंगे, जीएटी वगैरह सबका सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। अब सिलेबस डाउनलोड कर पाते हो कहां से, एक प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे जो भी सीयूटी की इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है, फॉर्म आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, काउंसलिंग शुरू हो गई, सब कुछ जानकारी आपको नोटिफिकेशन सेक्शन से मिल जाती है। फॉर्म आपको मिल गया, कोई डाउट हो यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, आप पूछोगे, टीम आपको हमेशा अवेलेबल होगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। बात करें सर आपके सीयूटी तैयारी करने के लिए, हमारे पास 2 बैचेज आ गए हैं। अगर आपको सबसे बेस्ट जो बैच होगा केवल बीएचयू के लिए, वो आपका सर होगा ऑल इन वन बैच, यानी कि ये लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी, ये आप एक बैच ले लो, ठीक है। ये आपका ऑल इन वन बैच है, जिसमें सभी लैंग्वेज, सभी डोमेन, सभी जीएटी आपके अवेलेबल है। इसको लेने के बाद आप पूरी तैयारी कर पाओगे। इसमें पूरे फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, सारे डोमेन आपको मिल जाएंगे एक प्लेटफॉर्म के अंदर। वहीं हमारा एक जो सेक्शन है ये है लैंग्वेज और जीएटी, ये आपके बीएससी के लिए नहीं होगा, लेकिन आपके लिए सबसे परफेक्ट होगा। इसके लिए बीएससी के लिए एक बैच, ऑल इन वन बैच, जिसको आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे पेड कोर्स पे क्लिक करके, कहां पे क्लिक करोगे आप, देखो बताऊं मैं, देखो बैच कैसे इनरोल करोगे। ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, ठीक है। आपने आप पेड कोर्स पे क्लिक करना है, अपना सीवीटी यूजी 2026 सिलेक्ट करना है, आपका बैच आ जाएगा। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बैच को इनरोल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको डेमो देखना है, व्यू डेमो का भी ऑप्शन है, डेमो भी देख के अपने बैच को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत होगी, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया, साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर में दे दूंगा, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर पाओगे। बता दें आपको आराम बैच में क्या खासियत इसकी है, भाई सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं बहुत चीजें नहीं बताता हूँ, हमारा पुराना तरीका को पता है सर, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे भाई ये देंगे नहीं, आपको जो देंगे वो आपके सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा। उससे बेहतर आपको कुछ चाहिए नहीं होगा, आप उसकी बेहतर सोचना भी मत, क्योंकि सारे कंटेंट जो भी एक बच्चे को टॉप करने के लिए 550, 650, 750 लेकर आने के लिए इनफ चीजें हैं, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कंटेंट होगा बाइलिंगुअल होगा, नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना, टीम हमारी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे कोई डाउट नहीं होगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस